कारोबार के बीच मोहब्बत जगह और समय देखकर नहीं होती, वो बस हो जाती है चुपचाप, धीरे धीरे, और फिर जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है सुरजीत और रुचिता की, जो एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों की मुलाकात एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई और यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता, जिसमें नजदीकियां, दूरियां, गलतफहमियां और सच्चे प्यार की मिठास सब कुछ था। सुरजीत बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली आया था। संघर्ष उसकी पहचान बन चुकी थी। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला सुरजीत पढ़ाई में होशियार था। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। ऑफिस की पहली ही सुबह उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीदें। रुचिता दिल्ली की ही रहने वाली थी, पढ़ाई में अव्वल, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई। वो कंपनी में पहले से काम कर रही थी और एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उसका रवैया प्रोफेशनल था, लेकिन दिल बहुत भावुक। पहली बार जब सुरजीत ने उसे मीटिंग रूम में देखा तो बस देखता रह गया। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और तेज भी थी। सुरजीत के लिए ये पहली मुलाकात थी, लेकिन रुचिता के लिए वो बस एक नए एम्प्लॉय का परिचय था। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट की टीम में सुरजीत और रुचिता दोनों थे। शुरू में बस हाय हेलो तक सीमित बातचीत धीरे धीरे मेलों और मीटिंग्स के बहाने बढ़ने लगी। एक दिन मीटिंग के बाद रुचिता ने सुरजीत से पूछा, तुम बहुत शांत रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? सुरजीत हल्के से मुस्कुराया, आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस एक लाइन पर रुचिता मुस्कुराई। उसे पहली बार लगा कि इस लड़के में कुछ खास है। उसके अंदर एक गहराई है जो हर किसी में नहीं होती। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी। दोनों देर तक ऑफिस में साथ काम करते, कॉफी ब्रेक लेते, बातें करते। बातचीत अब प्रोफेशनल से पर्सनल हो चली थी। एक शाम जब प्रोजेक्ट सबमिट हो गया तो पूरी टीम पार्टी में गई। उस पार्टी में सुरजीत ने पहली बार रुचिता की आंखों में कुछ देखा, एक अपनापन, एक मासूमियत। दोनों ने उस रात बहुत बातें की, जीवन, परिवार, सपनों और डर के बारे में। वो रात जैसे दोनों को पास ले आई थी। अगली सुबह जब सुरजीत ऑफिस आया तो रुचिता ने मुस्कुराकर कहा, कल की रात खास थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। ऑफिस के लंच ब्रेक में साथ खाना, एक दूसरे की परेशानियों में साथ देना, काम के बाद टहलना, सब कुछ धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। एक दिन सुरजीत ने हिम्मत करके कहा, रुचिता, तुम्हारे बिना अब ऑफिस अधूरा लगता है। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रुचिता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ सुरजीत। सुरजीत ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये रिश्ता ऑफिस में, प्यार ऑफिस देखकर नहीं होता ना। जैसे ही ऑफिस में उनके रिश्ते की खबर फैली, कुछ लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। एचआर ने दोनों को अलग अलग टीमों में ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही समस्याएं शुरू हो गईं। मिलने का वक्त कम हो गया, बातों में कड़वाहट आने लगी। रुचिता की एक नई टीम में एक लड़का था, प्रतीक, जो उस पर ध्यान देने लगा। सुरजीत को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कई बार सवाल उठाए, जिससे झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन रुचिता ने गुस्से में कहा, प्यार पर भरोसा ही नहीं है तुम्हें। सुरजीत चुप था। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आई, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह उसे खोने से डरता है। दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं कर सके। ऑफिस की वही दीवारें, वही कॉरिडोर अब वीरान लगने लगे। सुरजीत ने खुद को काम में झोंक दिया। रुचिता भी बाहर से सख्त दिखने लगी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन सुरजीत को पता चला कि रुचिता की माँ की तबीयत खराब है। वो बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल पहुंचा। रुचिता ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं। मैं जानती थी तुम आओगे, उसने बस इतना कहा। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की, अपने डर, अपनी गलतियों और अपने प्यार को फिर से समझा। समस्याएं अब भी थीं, पर प्यार अब ज्यादा मजबूत था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे ऑफिस की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एचआर से बात की, ट्रांसफर की अर्जी दी ताकि दोनों के डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस अलग रहें, लेकिन रिश्ता कायम रहे। ऑफिस के बाहर उन्होंने साथ घूमना शुरू किया, एक दूसरे के परिवार से मिले और अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। 1 साल बीत चुका था। अब दोनों का रिश्ता सबको स्वीकार था। एक शाम सुरजीत ने अपने गांव में एक छोटा सा आयोजन रखा। उसने रुचिता को बुलाया और सबके सामने एक घुटने पर बैठकर पूछा, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ कहा और सब तालियां बजाने लगे। शादी सादगी से हुई, लेकिन भावनाओं से भरपूर थी। दोनों ने अपने संघर्ष, अपने डर और अपने प्यार को एक रिश्ते का नाम दिया। आज सुरजीत और रुचिता एक खुशहाल दंपत्ति हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने करियर को संभाला, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक उदाहरण बना दिया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर मुश्किल से लड़ सकता है। ऑफिस की पॉलिसी, समाज की बातें या दूरियां, कुछ भी सच्चे प्यार को रोक नहीं सकता।